ये शख्स वीडियो बना रहा है और तभी वहां जो सेवादार लगे हुए थे आयोजन में, व्यक्ति आता है और फिर उसको वीडियो बनाने से रोकता है। इस तरह से अब एक एक करके वहां की तस्वीरें, तब जब सत्संग चल रहा था तब की तस्वीरें सामने आ रही है। ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर है इस आयोजन के दौरान की, जब ये सब चल रहा था। और देखिए कैसे इस तस्वीर में वीडियो बनाने वाले शख्स को सेवादार की तरफ से रोका जा रहा है। और देखिए इस बाबा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वयंभू बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे गार्ड्स। महिला और पुरुष गार्ड करते थे सुरक्षा। बाबा ने नारायणी सेना नाम दिया था। ये जो सुरक्षा के लिए गार्ड्स की पूरी फौज थी, इसे बाकायदा नारायणी सेना का नाम दिया गया था। बाबा की अपनी सेना चल रही थी। आश्रम से प्रवचन स्थल तक बाबा की सुरक्षा का जिम्मा नारायणी सेना के ही हाथ में था। एक तरह का ड्रेस कोड इन्हें दिया गया था और वही ड्रेस हर किसी सेवादार की नजर आती थी। और उसी ड्रेस में एक सेवादार लोगों को मोबाइल फोन से वीडियो बनाने के लिए रोकता हुआ इस वीडियो में नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगा इस पूरे मामले को अब तक देखकर? मुख्य रूप से आपको क्या लग रहा है कि ये कोई लापरवाही है, कोई गलती है, या फिर बहुत बड़ी कोई साजिश है? किस तरह से आप देख पा रहे हैं अभी इस पूरे मामले को? और एफआईआर में बाबा का नाम ना होना, ये आपको क्या बता रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? रवि जी, सबसे पहले तो मेरे जीवन काल में भगदड़ की इतनी बड़ी घटना कभी हुई नहीं, और इतनी दर्दनाक घटना में मेरी संवेदना, मेरी पार्टी की संवेदना पीड़ित परिवारों को है। जहां तक रही बात जिम्मेदारी लेने की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकारी बदइंतजामी का नतीजा था कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हुई। और अगर आप देखेंगे, परमिशन लेने की जो बात कर रहे हैं, जब परमिशन ली जाती है तो उसमें संख्या भी बताया जाता है कि इस आयोजन में कितने लोग आएंगे जी। और उस आयोजन में क्या व्यवस्था है, आपकी पीने के पानी की व्यवस्था क्या है, हवा के आने जाने की व्यवस्था क्या है, सफोकेशन नहीं होगा उसकी व्यवस्था क्या है, सारी चीजें लिखित में होती हैं। अगर संख्या आप जब प्रशासन को पता थी तो उसके अनुसार उन्होंने पुलिस फोर्स को क्यों नहीं डिप्लॉय किया? जितने मैं समझ पा रहा हूं, अगर 150 के आसपास मौतें हुई हैं और ज्यादातर मौतें जो जानकारी हमारे पास है, जो जानकारी हमारे पास है, 80,000 के आसपास के लोगों के जुटने का एक परमिशन जब लिया गया तब अनुमान जताया गया था, लेकिन दुगने से भी ज्यादा, यानी कि 80,000 के दुगने से भी ज्यादा, 2 लाख के करीब बताया जा रहा है कि लोग वहां पर मौजूद थे। रवि जी, आपके हिसाब से 80,000 के परमिशन में कितने पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए? ये सरकार को बताना पड़ेगा, पूरे देश को भी बताना पड़ेगा। जिनकी मौतें हो गई हैं वो वापस नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी घटना को आप देख लीजिए, जब घटना का अंजाम हो जाता है तब उस पे जाकर के लीपापोती करना शुरू कर देती है। ऐसी कौन सी घटना है जिसमें मुख्य बाबा जो सत्संग कर रहा है वो एफआईआर में क्यों नहीं, मुझे बता दीजिए। यही सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है। रंजन द्विवेदी जी, इसका आप जवाब दे सकते हैं। आप तो यूपी के डीजीपी खुद रहे हैं, आपको क्या लगता है? 80,000 बताया गया, आए 2.5 लाख लोग, अब जो मुख्य आरोपी है वही फरार है और उसी का नाम एफआईआर में नहीं। क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि मुख्य आरोपी का नाम भी एफआईआर में नहीं डाला गया, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी? देखिए, आपका अच्छा प्रश्न है और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो कानून है ना, ये बड़े कॉलोनियल बने हुए हैं और इसमें इस प्रकार से बने हैं कि किसी की जिम्मेदारी, कितने हादसे अब तक हुए, कितने लोग अब तक मरे हैं भगदड़ में, और उसमें जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है। और जो प्रश्न जहां तक एफआईआर का है, तो एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तफ्तीश वहां खत्म नहीं होती और जाहिर है जिसने अप्लाई किया उसका नाम उसमें आ गया और तफ्तीश में जिसका इसका नाम आएगा उसको शामिल किया जाएगा निश्चित तौर पर। और इसीलिए एक पूरी एसआईटी बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को जो है वो दिया जाए तफ्तीश दरोगा जी है नहीं, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस किया। रंजन द्विवेदी जी, मैं एक बहुत ही जो बाबा का दोष, द्विवेदी सर, मैं बहुत ही एक लेमैन की तरह ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि आयोजन में बाबा मुख्य रूप से थे, ठीक है, उन्हीं के लोग जो है आयोजक भी थे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो गायब है इतनी बड़ी घटना के बाद, मरे हुए लोगों के प्रति संवेदना भी प्रकट नहीं कर रहा, उसका नाम भी एफआईआर में नहीं है, एक स्वाभाविक शंका या शक क्या उस व्यक्ति पे नहीं जाना चाहिए पुलिस का? नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा इमोशनल प्रश्न भी है। 121 लोग आधिकारिक तौर पर मर गए हैं और उसको कम से कम संवेदना जतानी चाहिए। उनके भक्त थे, शिष्य थे, जो भी थे,
और सामने आना चाहिए, वो छुपा हुआ है, तो यह स्वयं भी बहुत घृणित कार्य है और निंदनीय है, और निश्चित तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, एक ठीक है, उम्मीद तो यही की जा सकती है। जल्दी से हम ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे दो सहयोगी क्योंकि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विपिन चौबे को आपने सुना, शिवांग माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, देखिए इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है कि मुख्य आरोपी बाबा भागा या उसे भगाया गया, वहां से क्या अपडेट आप दे सकते हैं? देखिए समीर, अभी तक जो जानकारियां निकल के आई हैं, चाहे वो एफआईआर में भी जो बात दर्ज है, वो सीधे तौर पे बताती है कि कार्यक्रम खत्म हो चुका था और जब बाबा वहां से निकलने लगे, जिस स्थल पे ये घटना हुई है, उसके बाद लोग जो हैं उनके पीछे भागे और वो लाखों की तादाद में भीड़ थी। वो उनके पाँव की धूल को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते थे, अपने माथे पे लगाना चाहते थे, और उसी के चक्कर में ये हादसा हुआ है, क्योंकि एक के ऊपर एक लोग चढ़ बैठे और गर्मी और उमस होने के कारण लोगों का दम घुट गया और लोग मर गए। हालांकि अब जो बीते 24 घंटों में जांच की बात हुई है, उस जांच में और ज्यादा तथ्य निकल के सामने आएंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती रही जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया और 122 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचने वाले हैं। हम जिला अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो आला अधिकारी हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं, और यहाँ जो लोग जो विक्टिम्स हैं, वो यहाँ जो भर्ती हैं, जिनको चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और साथ साथ यहाँ पे करीब 34 पोस्टमार्टम को अंजाम दिया गया है बीती रात 7 डॉक्टरों की टीम ने, और उसके बाद उन परिजनों को शव को हवाले किया गया है। रोते बिलखते परिजनों से हमारी मुलाकात हुई है। कल रात से हम यहाँ पे मौजूद हैं, स्पॉट पे भी हम कल गए थे, और हादसे को देख के सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये केवल और केवल लापरवाही का नतीजा है, जिसके चलते इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पीड़ा इतनी बड़ी है, इसे समझ पाना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि लोग कुछ और सोच के गए थे, वहां भक्तिभाव से गए थे, लोग अपनी श्रद्धा के लिए गए थे, लेकिन वापस अपने परिजनों की लाशें लेकर लौटे हैं। इसीलिए ये सवाल और गंभीर हो जाता है। और देखिए, बाबा के मैनेजर की तलाश में पुलिस जुटी है। बाबा के मैनेजर एसके सिंह की तलाश है। जी हां, बाबा के मैनेजर ने अपना फोन बंद कर दिया है। मैनेजर को लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैनेजर का फोन बंद है। ये फोन क्यों बंद है, ये भी सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लोग दोषी नहीं है तो इनको तो खुद ही आना चाहिए था लोगों की मदद के लिए, क्योंकि आयोजन में इनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अब ये गायब हैं, पुलिस को मिल नहीं रहे हैं, इनके फोन बंद हैं, और बाबा का तो नाम ही नहीं है एफआईआर में। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ही गंभीर बना देती हैं इस मामले को, एक बड़ी लापरवाही, और उसके बाद अब ये सब चीजें। जी और एक और बड़ी खबर है, पुलिस की शुरुआती जांच में बाबा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। बाबा के यूपी में आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान में कई ठिकाने हैं। ये देखिए, बाबा की पोल पट्टी अब खुलने लगी है। पता यह चला है कि इस बाबा पर, इस स्वयंभू भोले बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बाबा के उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान में भी कई ठिकाने मौजूद हैं, और ये बाबा फिलहाल फरार है। किसके संरक्षण में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बाबा भागा हुआ है या भगाया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ शास्त्री जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। शास्त्री जी, आपने तमाम खबरों को विस्तार से देखा, हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये स्थिति बनी क्यों, आपके हिसाब से आपका अंदाजा क्या है? क्योंकि ये बात तो सामने आ गई कि प्रवचन खत्म हुआ, उसके बाद बाबा गाड़ी में बैठकर निकलता है और उसकी गाड़ी के नीचे की धूल इकट्ठा करने के लिए लोग इतने उतावले हो जाते हैं कि उसमें भगदड़ मच जाती है, और यह स्थिति हो जाती है कि 121 लोगों की जान चली जाती है। देखिए, ये जितने भी सत्संग होते हैं जी, पहली बात यह है कि आज के जो तथाकथित बाबा बन रहे हैं, यह वास्तव में ना तो किसी अखाड़े से दीक्षित हैं और ना ही इन्होंने विधिवत कहीं से आध्यात्मिक ज्ञान लिया है। यह लालच में आकर के, लोभ में आकर के बाबा बनते हैं। इनका उद्देश्य केवल धन कमाने का होता है। धर्म की आड़ में धन कमाने का धंधा करने के लिए बाबा बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सत्संग होते हैं उसमें मुखिया जो है वो कथा व्यास पर बैठा हुआ व्यक्ति ही होता है, और कथा व्यास पर बैठ करके वह पूरी व्यवस्था को मैनेज करता है। आप 100, 200, 400 आदमी लगा दीजिए, वो उतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे
क्योंकि श्रोता जितने भी कथा श्रोता हैं उनकी आस्था केवल उस कथा व्यास पर बैठे हुए व्यक्ति पर होती है, उसके एक एक शब्दों पर होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा इससे इतर। अभी हमने इस बाबा को लेकर पूरा प्रोफाइल लिखा है, एक बाबा जो सेल्फ क्लेम्ड बाबा, अपने आप को ही उन्होंने स्वयंभू बना लिया। और देखिए कि जब बैकग्राउंड खंगाला गया तो रेप के चार्जेस हैं, कई तरह के दूसरी एफआईआर हैं। वो देखिए कोट सूट टाई गॉगल्स लगाकर वो प्रवचन दे रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है? देखिए, जिस प्रकार मैंने सुना है कि पहले पुलिस में प्रशासनिक अधिकारी थे, धन के लालच में नौकरी छोड़ करके ये बाबा बने। यह एक आडंबरी बाबा हैं। आप इनको विधिवत जिन्होंने दीक्षा ली हो ऐसा बाबा नहीं कह सकते। नौकरी छोड़ी नहीं, नौकरी के दौरान कई गंभीर आरोप लगे, इसलिए छोड़नी पड़ी, यह भी कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के बाबा जो हैं, यह श्रोताओं को सोचना चाहिए कि आप जिसको गुरु बना रहे हैं, देखिए आज गुरुओं की बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है और लोग जो है अंधविश्वास की तरफ ना जाने बगैर उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षण जो दिखावा है उसकी तरफ जो लोगों का आकर्षण है, इस पर श्रद्धालुओं को समझना चाहिए कहाँ आपको जाना है। जिन्होंने विधिवत ना तो शिक्षा लिया है, ना विधिवत किसी अखाड़े से दीक्षा लिया है और ना ही उसकी पोशाक है। देखिए, इस घटना में अधिक महिलाओं की मृत्यु हुई है। जिस प्रकार मेरी जानकारी में है 98 महिलाओं की मृत्यु हुई है, 7 बालकों की, बच्चों की मृत्यु हुई है और 1 पुरुष की मृत्यु हुई है। क्योंकि महिलाओं में आध्यात्मिक झुकाव अधिक होता है, उनकी पोशाक पहनावा साड़ी इत्यादि इस प्रकार से होती हैं जिसमें पैर फंसने का डर रहता है और पैर फंस करके वह गिर जाती हैं। यदि आप पैंट शर्ट में हैं तो एक बार गिर करके जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन यदि आपने साड़ी पहनी हुई है तो उस साड़ी के साथ में पैर फंसकर अगर गिर गया तो उठना इतना आसान नहीं होता है। और वहां पर जो भगदड़ हुई, देखिए, क्योंकि जो बाबा जी हैं, ये बाबा को वास्तव में मंच संचालन भी नहीं आता। वास्तविकता यह है कि जो कथा व्यास पर बैठने वाले व्यास हैं वो महाराज या तो कथा से भीड़ शुरू हो उससे पहले आकर के व्यास गद्दी पर बैठते हैं और सारी कथा जब समाप्त हो जाती है ये कह करके कि अब आज कथा को यहीं से विराम दिया जाएगा, आप लोग अपने अपने स्थान को जाएं, कल इस समय में कथा शुरू होगी, आप पुनः आएंगे। सब संगत जब चली जाती है, सबसे अंत में व्यास जो है वो उठ करके व्यास गद्दी को खाली करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि उसी के प्रति श्रद्धा है सारी संगत की। बिल्कुल, और इन बातों का ख्याल भी नहीं रखा गया संचालन के दौरान। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, भोले बाबा, स्वयंभू भोले बाबा का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है, कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। भोले बाबा पर जमीन कब्जा करने के भी आरोप है। कानपुर के बिदनू इलाके में करीब 7 बीघा जमीन कब्जा करने का आरोप भी इसी शख्स के ऊपर है जिसे लोग बाबा मानकर उसका प्रवचन सुनने गए थे। साकार विश्वहरि ग्रुप पर करीब 7 बीघा जमीन कब्जा करने का भी आरोप है और ऐसा शख्स बैठकर प्रवचन देता है और लाखों की संख्या में लोग उसे सुनने जाते हैं।